तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नैनीताल की मॉल रोड पर। ये बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड है नैनीताल का। अभी यहाँ पर हम कम से कम 1-1.5 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। हम बहुत इंटेलिजेंट बने और हम वीकेंड पे, मतलब आज सैटरडे और सैटरडे के दिन नैनीताल के आले आ गए। और ऐसा लग रहा है कि ये लोग सब दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद छोड़ के सब यहीं आ गए हूँ बसने के लिए। इतना ज़्यादा जाम है भाई यहाँ पे। और धूप का मैं तुम्हें बता ही रहा था कि यहाँ पर तो धूप ऐसे चुभती है कि बस चीर के निकाल देगी, बस एक साइड से एंटर कर देगी। और जहाँ पे भी देखोगे ना भाई, होटल ही दिखेंगे तुम्हें। होटल, होम स्टे, दुकान, मकान, दुकान, वही सिस्टम हैंग है इधर गाइस। धूप निकल रही है बहुत सख्त और लड़कियाँ क्रैक्स खा रही हैं। लड़कियाँ क्रैक्स खा रही हैं पर हम दिखा नहीं सकते गाइस, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। 27 जनवरी के दिन में आपका हार्दिक स्वागत है भाई। मैं आज आपको स्ट्रगल की कहानी सुनाने वाला हूँ। हम पहुँच चुके हैं नैनीताल, और नैनीताल में भाई हम 1.5 घंटे से स्ट्रगल कर रहे हैं पार्किंग के लिए। मतलब जैसा कि मैं कह रहा था ना अभी गाड़ी में बैठ के कि यहाँ पर भाई ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से सब उठ के आ गए हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। HR और DL की गाड़ियाँ इतनी दिख रही हैं मुझे यहाँ पे कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। फिलहाल हमें कहीं तो नैनी लेक से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर गाड़ी की पार्किंग मिली, वहाँ पर खड़ी कर दी हमने। अब हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। जो दूसरी गाड़ी थी उसको तो वहीं पार्किंग मिल गई कहीं, पर एक गाड़ी हमको ऊपर खड़ी करनी पड़ी फिलहाल। अब नीचे जा रहे हैं भाई। बहुत तगड़े तगड़े नज़ारे हैं यहाँ पर, पहाड़ वहाड़ देख ही सकते हो तुम लोग। और नीचे जो नैनी लेक का जो व्यू है भाई, क्या प्यारा व्यू है वहाँ पर। अभी चल के तुम सबको दिखाता हूँ। वैसे तो अभी 4 बज रहे हैं, 4:30 के करीब मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, लेकिन आज ट्रैवल में इतना टाइम निकल गया कि मैं व्लॉग शुरू करने का मन ही नहीं कर रहा था। इस चक्कर में लेट हो रहा है आज व्लॉग शुरू भाई। ठीक है, लेट्स गो गाइस। ये मैंने इसलिए पहना हुआ है क्योंकि आज मैंने हुडी नहीं पहनी, और मुझे पता है अजीब सा दिख रहा हूँ तो हुडी नहीं पहनी, और मेरे कान पे बहुत तेज़ ठंड लग रही है। गाड़ी में बैठ के तो भाई बिल्कुल ठंड नहीं लगती, ऐसी धूप चुभती है गाड़ी में बैठ के तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ऐसा मन कर रहा था कि भाग जाओ बस यहाँ से अब। और बाहर निकलते ही भाई इतनी शीतलहर चल रही है कि बहुत तगड़ी। यहीं से आए थे हम, रास्ता भटक रहे हैं गाइस हम लोग। अब इस तरफ चलना है शायद, और इधर से नीचे जाएंगे। इधर ही से ऊपर आए थे अभी, उधर पार्किंग मिली है कहीं। अब यहाँ से नीचे जाएंगे, लेट्स गो। भाई देखो यहाँ मस्त मस्त रोड है, ऐसे स्टीप रोड है। अभी इसी वाली रोड से हम ऊपर चढ़ के गए थे पार्क करने के लिए। अब इसी वाली रोड से नीचे उतरना पड़ रहा है। और भाई इस रोड से उतरना तो ठीक है, लेकिन जब हमको वापस चढ़ना पड़ेगा तब रात के टाइम समझ आएगा कि क्या कर रहे थे हम। अभी नहीं समझ आ रहा। और भाई यहाँ का ये हाई कोर्ट है। ये है कि पता नहीं अंदर है, यही लग रहा है मेरे को तो। ये चर्च सा लग रहा है यार। हाँ, ये इधर हाई कोर्ट है भाई पूरा उस तरफ। ये हमारा नैनीताल का हाई कोर्ट है, ठीक है। उधर चर्च भी है एक, वो दिख सकता है, तो उधर चर्च है, ठीक है भाई। मस्त पहाड़ देख सकते हो तुम उधर। छोटी वोटी पे भी जा सकते हो पहाड़ों की, अगर ट्रैक करके जाना चाहते हो तो। बाकी अभी नैनी लेक का तुमको दिखाते हैं व्यू भाई। वहाँ तो बहुत ही क्रेजी भाई, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं दूसरे देश में आ गया हूँ। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर गड़बड़ है कि टूरिज़्म जो है ना इतना ज़्यादा ख़राब कर देती है जगह को कि आने का मन ही नहीं करता। अभी हम जाम में इतने ख़तरनाक तरीके से फंसे हुए थे कि ऐसा मन कर रहा था कि वापस निकल जाए भाई घर। तो भाई अभी नैनी लेक जाते जाते भूख लग रही है थोड़ी सी। भूख क्या लग रही है यार, तभी वहीं से खा के निकले थे अपने होम स्टे से। वही ब्रेकफास्ट हमने खाए थे, पराठे, 1 प्लेट मैगी, और उसके बाद भाई बस हम जाम में फंसे रहे। और अब पहुँचे हैं तो मोमोज़ खाने का मन कर रहा था इनका, तो अब मोमोज़ लेके फिर खा के फिर चलेंगे नैनी लेक की तरफ गाइस। लेट्स गो। दुकान में बैठ के मोमोज़ खा लिए भाई। बहुत वाहियात मोमोज़ थे। ये मोमोज़ का रिव्यू है, बहुत ज़्यादा वाहियात मोमोज़ थे। अभी फ़िलहाल वापस चल पड़े हैं नीचे की तरफ। ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, ऐसे नीचे जाना पड़ रहा है। और एक नंबर व्यू है इधर से भी भाई। व्यू तो देखो भाई, जहाँ भी जाओगे उत्तराखंड, हिमाचल में तुमको हर जगह पे अच्छा मिलेगा। अरे भाई खांसी हो गई और ठंड लग रही है भाई बहुत तगड़ी अभी। ये देखो भाई, तुम्हें बस दिखाना चाहता हूँ लोकल स्ट्रीट्स ऑफ नैनीताल, और कुछ नहीं दिखाना चाहता। वो देखो सूर्यास्त भी दिखाऊंगा तुम्हें अगर दिखता है यहाँ से तो। मस्त सूरज है,
और बैंकों की तो भाई सारी ब्रांच है, बैंकों में कोई वो नहीं। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, सारी ब्रांच दिख जाएंगी तुम्हें यहाँ पर। हाई कोर्ट है ना शायद इस वजह से। और एक और चीज़ है, हर 2 कदम पे, दूसरे कदम पे नहीं, सट सट के ही एकदम एक दूसरे के आसपास ही तुमको होटल वोटल, होम स्टे सब मिल जाएगा इधर। मतलब मैं वो नहीं बताऊंगा रेट वेट का क्या सिस्टम है, मेरे को नहीं पता, क्योंकि देखो पंजाब नेशनल बैंक भी है इधर, देख रहे हो। ATM की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट का इशू हो रहा है क्योंकि मेरा व्लॉग नहीं अपलोड हो पाया सुबह से, बाकी सब बढ़िया है। देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ गया, बैंक में कोई दिक्कत नहीं भाई। कुछ लेना है क्या आपको? मेरे को टोपा लेना है। मैं भी टोपा लेना चाह रहा था मम्मी के लिए। हाँ मैं अपने लिए, मम्मी के लिए लेता हूँ कोई। तो भाई टोपा लेने का है, मम्मी ने कहा अभी तक लेके आइयो मेरे लिए एक बढ़िया सा, तो मम्मी के लिए क्यूट सा टोपा लेते हैं। या नीचे स्ट्रीट से ले, नीचे वाले अभी चल के लेते हैं। हाँ नीचे ही सही। यहाँ मतलब एक जगह पे रुक के फिर कोई फ़ायदा नहीं ना ऐसे। हमारे बाकी के लोग नीचे ही है गाइस, एक गाड़ी नीचे ही है तो सब नीचे ही रह गए, और हम ऊपर चले गए थे तो अब पैदल पैदल जाना पड़ रहा है नीचे भाई। साइड हो जाओ मैम। ऐसे भाई इतनी सी गली से गाड़ी बाइक सब निकलता हुआ जाएगा, समझ रहे हो तुम लोग। इस जगह को कहते हैं 12 बाज़ार। देखो ये जो पूरा दिख रहे हो तुम यहाँ पर, इसको 12 बाज़ार कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ थैंक यू फॉर विजिटिंग 12 बाज़ार। ठीक है, यहाँ से हमने चिप्स विप्स लिए हैं, अब चिप्स लेके यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और चल रहे हैं। 1.5 घंटे से चल रहा हूँ पर लेक नहीं पहुँच पाया मैं अभी तक। नहीं तो ममता कचरा है। बहुत अच्छा लग रहा है बोलो। चलो यार, वो इंतज़ार कर रहे होंगे नीचे जो लोग हैं यार, वो 1.5 घंटे से कॉल किए जा रहे हैं। 7-8 लोग तो वहीं खड़े हुए हैं। चलो भाई। भाई क्या पेड़ है, देख रहे हो भाई। अगर सौरभ जोशी होता तो कैसे बोलता, ओ भाई पेड़। अभी कर रहे हैं हम लोकल मार्केट एक्सप्लोर नैनीताल में। पहुंच गए हैं लेक के पास भाई, बहुत देर से चले ही जा रहे हैं। काफ़ी लंबा है भाई ये पूरा, लेक के साइड में पूरी मार्केट बनी हुई है भाई। बस यहीं मॉल रोड है, ये बेसिकली मॉल रोड है, और बस यहाँ पर घूमते रहो देखते रहो, क्योंकि व्यूज़ तो भाई तुम्हें टॉप नॉच मिलेंगे जहाँ पर भी खड़े हो जाओगे। और यहाँ पे लेक बह रही है बढ़िया। लेक का सिस्टम ये है कि भाई 450-500 रुपये लेते हैं तुम्हें बोटिंग कराने के, एक राउंड के। अराउंड द लेक एक राउंड लगवाएंगे तुम्हारे से, पूरा ऐसे घुमा के एक राउंड लगवाते हैं, 500 रुपये लेंगे उसके। ऐसा रहता है पर हेड 500 रुपये, मतलब ठीक है भाई। ऐसे इस पूरी मार्केट में ना खाने वाने का तो कुछ इतना खास है नहीं। देखो अगर रेस्टोरेंट की बात करेंगे तो बात अलग है, लेकिन स्ट्रीट फूड में ऐसे कुछ मेरे को खास नहीं लगा। पर भाई जो कॉफ़ी दे रहे हैं ना ये लोग, ये कॉफ़ी एक नंबर है भाई। बस कॉफ़ी पिए जा रहा हूँ मैं तो, क्योंकि ठंड बहुत लग रही है, तो कॉफ़ी पी के थोड़ी गर्मी आ जाती है। हवा चल रही है भाई सना ना 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 भाई। ये लोग एक दूसरे के कपड़े एक चेंज करके पहन रहे हैं। कभी इनको ठंड लग रही है तो ये पहन रहे हैं, कभी इनको ठंड लग रही है तो ये पहन रहे हैं। इतनी ठंड हो रही है भाई। अब यहाँ पे हाथ सेकेंगे थोड़ी देर खड़े होके। लेट्स गो। तो भाई अब निकल रहे हैं वापस हम अपने जहाँ पर हमने पार्क की थी गाड़ी, वहाँ पर। जो मॉल रोड है ना भाई, बहुत ही लंबी मॉल रोड है नैनीताल की। तो मतलब मैंने तो इतनी लंबी मॉल रोड, बहुत मॉल रोड घुमा हूँ। मसूरी देखी है मैंने और सारी देखी है। एक मिनट रुको, कॉल आ रहा है। पूरी जो है नैनीताल की मॉल रोड है, बहुत लंबी मॉल रोड है, कम से कम 1-2 किलोमीटर की तो बहुत आराम से है भाई ये। हमने जो है कुछ डिस्टेंस वॉक करके कवर किया था, और 1-1.5 घंटे से हम एक ही साइड पे वॉक कर रहे थे। उसके बाद हमारा निकलने का टाइम हो गया तो हमने उल्टा वॉक करना शुरू कर दिया। और पूरी की पूरी इस साइड पे मॉल रोड देख सकते हो आप लोग नैनीताल में, और इस साइड पे नैनी लेक है, ठीक है। तो ये बस एक ही चीज़ है जिसमें तुम घूम सकते हो। बाकी तो कुछ मॉन्यूमेंट्स है, ओल्ड चर्च है यहाँ पर, हाई कोर्ट भी है एक, तो वो सारी चीज़ें ऐसा अंदर जाके तो ऑब्वियसली नहीं जा सकते हाई कोर्ट के, तो बाहर से देख सकते हो। बाकी भाई नैनीताल जो ये नाम है ना नैनीताल,
इसकी कहानी जो मैंने पढ़ी है वो कुछ ऐसे है कि जब माँ सती की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, तब उस समय शिव जी उनके पार्थिव शरीर को लेके पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तो क्योंकि वो ठीक नहीं था तो विष्णु जी ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र को चला के वो जो माँ सती का शरीर था उसको खंडित कर दिया था। उस सुदर्शन चक्र से उसको चला के माँ सती के 52 टुकड़े कर दिए थे। और माँ सती की जो राइट आंख है, तो आंख को कहते हैं हिंदी में नैन, आंख भी हिंदी भी होता है वैसे, पर नैन, राइट नैन जो था वो यहाँ पे आके गिरा था नैनीताल में। तो ताल तो यहाँ पर थे पहले से ही, तो नैन जो आके गिरा था उसको जोड़ के फिर इन्होंने नैनीताल बना दिया। तो ये कुछ मैंने ऐसी स्टोरी पढ़ी है यहाँ पर। बाकी भाई अगर घूमना चाहते हो तो यहाँ पर इतने सारे होम स्टेज है, इतने मतलब हर पूरी की पूरी रोड सिर्फ होटल और होम स्टेज से ही भरी हुई है, ठीक है। और वीकेंड्स में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है भाई। जैसे कि हम आए हैं भाई, बस दिल्ली हरियाणा की ही गाड़ी दिख रही है यहाँ पर। बाकी सैटरडे संडे तो बहुत ज़्यादा रश रहेगा यहाँ पे अगर आप लोग घूमना चाहते हो तो। और अगर जैसे आप स्टे का ऑप्शन देख रहे हो तो बहुत अंदर जाके अगर स्टे देखोगे, अंदर आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। बिल्कुल रोड पे देखोगे, मॉल रोड के आसपास देखोगे तो स्टेज थोड़े से महंगे हैं, क्योंकि वहाँ से नैनी लेक का पूरा व्यू मिलेगा आपको, और उस व्यू के तो पैसे मांगेंगे ही सब आपसे। ये सीन रहता है भाई यहाँ पे। फिलहाल ये टोपा खरीद लिया है, तुम्हारे भाई ने खरीदा तो पापा के लिए था, पर मैंने पहन लिया क्योंकि यहाँ पे जब बाहर चल रहा हूँ ना भाई, इतनी गंदी चुभने वाली ठंड हो रही है, शीत लहर चल रही है। इसी चक्कर में मैं व्लॉग नहीं बना पाया ठीक तरीके से। जब यहाँ पे वॉक कर रहे थे जब हम घूम रहे थे नैनीताल इधर मॉल रोड पे, अभी भी मॉल रोड चल रही है भाई। ये राइट में लेक चल रही है और लेफ्ट में मॉल रोड है, आगे और शॉप्स हैं। तो इस चक्कर में मैं नहीं बना पाया भाई वीडियो, क्योंकि शीत लहर चल रही है, हाथ बाहर निकालते ही इससे जम जा रहे हैं बहुत गंदे तरीके से। बस मैं तो चलता चलता ये सोच रहा था किसी तरह हम अपनी गाड़ी तक पहुँच जाएँ और बैठ जाएँ हीटर में, ऐसा चल रहा था भाई। तेरा कैसा एक्सपीरियंस था भाई? भाई देखो ये कैसे बैठा हुआ है। अरे भाई बाहर तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ बर्फ नहीं है, बाकी फील तो ऐसा ही हो रहा था कि बर्फ में घूम रहे हैं। एग्जैक्टली भाई, मतलब मैं तुमको क्या बताऊं, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि बर्फ अब पड़ेगी, बस बर्फ अब पड़ेगी, इतनी ज्यादा ठंड थी। और मैंने मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं किया था, मुझे पता था ठंड होगी, लेकिन मुझे लगा कि ये जो स्वेट शर्ट है ये रोक लेगी ठंड को, क्योंकि अंदर मैंने एक बहुत खतरनाक वाला वार्मर पहना हुआ है और वो बहुत गर्म है। उसके बावजूद मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, चुभ रही थी भाई हाथों में। एकदम ऐसा लग रहा था कि चुभा रहा कोई सुई, ऐसे धीरे धीरे धीरे, और मुंह से तो आवाज तक नहीं निकल रही थी, चेस्ट कांप कांप के एकदम दर्द हो रहे थे। मुझे ऐसा लगा धूप मतलब सुबह में धूप इतनी थी, लग नहीं रहा था कि ठंडी इतनी ज्यादा होगी। एग्जैक्टली भाई, मतलब जब मैं तब सुबह बना रहा था तब मैंने बोला भी था कि ऐसे चुभने वाली धूप है, चुभने वाली धूप है, और ऐसा लगा ही नहीं था कि इतनी खतरनाक ठंड हो जाएगी भाई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ रह के हवा इतनी भाई ये देख रहे हो यहाँ पर दिखेगा नहीं यार, हम यहाँ तक वॉक नहीं कर पाए एक्चुअली। हमने जब वॉक करना शुरू किया तो थोड़ा लेट हो गए थे हम, क्योंकि हमें पार्किंग नहीं मिली थी। नहीं तो तुम्हें दिखाता, यहाँ पर एक चर्च है बहुत तगड़ा, यहाँ पर चर्च बना हुआ है, वो देखने के लिए आते हैं लोग बस। बाकी तो जो है यहाँ पर नैना देवी मंदिर है एक, यहाँ पर अगर आप आना चाहते हो, विजिट करना चाहते हो। और जो लेक है ना, जैसे नैनी लेक है, उसके आसपास क्रिकेट के ग्राउंड पे बने हुए हैं भाई, मैंने आज देखे। और क्रिकेट खेलता तुम्हारा भाई तो बैट्समैन था बहुत तगड़ा, कपिल देव कहते थे तुम्हारे भाई को पहले, लेकिन तो यहाँ पर उसको देख के भाई ऐसा लगता है कि काश मैं भी खेल पाता पहाड़ों के बीच में, पर अब तो पॉसिबल नहीं है। अब भाई निकल पड़े हैं हम फिलहाल के लिए अपने होम स्टे की तरफ वापस। खाना हमने वही बनवा लिया है, क्योंकि खाना इतना खतरनाक दे रहे हैं ना होम स्टे वाले भैया, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना है। ठीक है, वहीं खाएंगे खाना चल के। फिलहाल निकल पड़े हैं, थोड़ा सा जाम जो है वो बेयर करना ही पड़ेगा, और यहाँ से जो है 1 घंटे का रास्ता है हमारा होम स्टे का। चलते हैं वापस और उसके बाद वहीं चल के आपसे बातचीत करते हैं। लेट्स गो। तो भाई हमारे 2 दिन पहाड़ों में कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। 1-2 दिन के लिए अगर आते हैं तो पता ही नहीं चलता यार। और मेरे को लगता है अगर मैं कहीं पे 1 हफ्ते के लिए भी चले जाऊँगा ना पहाड़ों में, तो वो 1 हफ्ते का भी पता नहीं लगेगा। बट फिलहाल 2 दिन हमारे बहुत तगड़े निकले। एक दिन तो हम गोलू देवता टेम्पल और कैंची धाम होके आए थे। कल हम नैनीताल से होके आए हैं। नैनीताल में मतलब थोड़ा सा हम लेट हो गए एक तरीके से नैनीताल जाके आने में, और थोड़ा सा ज़्यादा रश होने की वजह से हम जाम में भी फंसे रहे वहाँ पे। लेकिन ऑल इन ऑल अच्छा है नैनीताल देखा जाए तो, क्योंकि जो नैनी लेक है ना भाई,
उसके पास अगर तो आप होटल लोगे जैसे रहने के लिए तो भाई मतलब बहुत ही तगड़ा रह होगा। लेकिन अगर जैसे हमको तो बजट ट्रैवल करना था तो इसलिए हमने थोड़ा सा ऑफ बीट एक ये प्रॉपर्टी चुनी। उसके बाद हम जो है यहीं से हर एक जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। फ़िलहाल भाई इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन शेयर द व्लॉग टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एज वेल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वन गाइज। मिलेंगे आपसे किसी अगले तड़कते भड़कते से व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, पीस गाइज।